जब भी हम शादियों में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मिल्क से हमें मिले बने शेक्स मिलते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हमें बहुत ही रेयर है जो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन जब हमें पसंद आते हैं तो हम सोचते हैं कि इनको घर पर भी कैसे पिया जाए, ये बात समझ में नहीं आती। तो आज ऐसे ही हम एक शेक बना रहे हैं, वो है बटर स्कॉच शेक। ये बच्चों बड़ों सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इसी को हम बहुत ही इजी तरीके से बना रहे हैं, वो भी बिना आइसक्रीम के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने, जैसे ये मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 2 गिलास दूध लिए हैं। अब आपको इसको 3 बंदों में भी कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, इसमें मैं डालने वाली हूँ 2 गिलास मैंने अभी दूध के लिए हैं। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कस्टर्ड। कस्टर्ड मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास कस्टर्ड ना हो तो आप क्या डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आपने क्या डालना है, इसमें कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जैसे हम ये कस्टर्ड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी कलर है, ठीक है। फ्लेवर के लिए हम अलग से फ्लेवर डाल लेंगे, लेकिन इसका हम कलर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें 2 चम्मच मैंने डाले, 2 गिलास में 2 चम्मच डालने, तो इसको हमने अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा दूध लेकर उसमें अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है, ताकि कोई लम्स ना रह जाए। ये बात आपने याद रखनी है अच्छी तरह से। ये ठंडे दूध में ही करना है, गर्म दूध में नहीं करना है। थोड़ा सा अलग कटोरी में लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैंने लिया है बटर स्कॉच फ्लेवर, जिसका प्रयोग हम जनरली क्या करते हैं, बटर स्कॉच केक बनाने में कर सकते हैं, बटर स्कॉच शेक बनाने में कर सकते हैं, और बटर स्कॉच आइसक्रीम भी हम इसी के थ्रू बना सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ये मेरी प्रीपेड वीडियो भी नहीं है, तो मैंने इसको ये ला कर रखा हुआ है, तो इसका प्रयोग करेंगे हम इसके बीच में। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अभी नहीं इसका प्रयोग करें। अब हमने क्या किया है, दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से जब उबाली आ जाए ना, तब हमने इसमें जो है हमारा कस्टर्ड जो हमने मिक्स किया हुआ था वो ऐड कर देना है। पहले नहीं करना है, पहले ही बता रही हूँ, ये आपने याद रखना है। जो है हमारा कस्टर्ड है या कॉर्नफ्लोर है, जो भी आपने डालना है, मिक्स करके रखा हुआ है, उसको जब दूध में उबाली आ जाए तभी डालना है। क्योंकि इसमें अगर दूध में उबाली आने के बाद डालेंगे, एक तो आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं होना पड़ेगा, और ज़्यादा देर ऐसे मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उबाली आई हुई दूध होगी, क्योंकि वो गर्म होगी, बिल्कुल ही गर्म। तो उसमें जब हम ये डालेंगे ना, तो एकदम से ये फूल जाएगा। जो है, ये देखिए कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस इसको हमने हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना रह जाएं। ये देखिए, अब धीरे धीरे ये बस अब गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब ये हमारा सिंपल दूध से हमारा ये कस्टर्ड टाइप का दूध बन जाता है ना, वैसे बन जाएगा। ये देखिए, क्योंकि हमने अभी तो कस्टर्ड ही डाला ना, तो इसलिए। अगर आप जैसे कस्टर्ड डाल रहे हो फिर तो इसमें कलर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो आपको इसमें क्या करना है, येलो कलर मिक्स करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइट येलो कलर, ताकि इसका कलर इस तरह से आ जाए। अब इसमें हम मीठा डालेंगे। मीठा आप चाहे तो चीनी यूज़ करते हैं। चीनी आप अगर डाल रहे हो तो इसमें 3 चम्मच डालेंगे, क्योंकि जो बटर स्कॉच का टेस्ट थोड़ा सा जैसे अच्छा सा आने के लिए आपको 3 चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी। अगर कम पीते हो, मतलब लाइट मीठा पीते हो, तो आपने इसमें 2 चम्मच डालने हैं। और इसमें कम से कम, ये देखिए मैं अब उसकी ड्रॉप्स डाल रही हूँ, कम से कम 5 से 6 ड्रॉप्स मैंने इसमें बटर स्कॉच फ्लेवर की डाल दी हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। ये मैंने गैस बंद कर दी है और अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बात आपने याद रखनी है, जो हमने फ्लेवर डालना है ना, वो गैस बंद में डालना है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर चीनी है जो है, वो मैंने देसी खंड ली है। चाहे तो आप चीनी को पीस कर भी इसमें डाल सकते हो, या अगर आपने जैसे बिल्कुल प्रॉपरली चीनी ली है तो जब ये दूध उबल रहा ना तब डालना है। अब इसको मैंने इस तरह के कंटेनर में डालकर पहले मैंने ठंडा कर लिया था, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जल्दी पीना है, तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने ऐसे ही डाल लिया। लेकिन ये बिल्कुल ही चिल हुआ है, समझ रहे हो ना आप, बहुत ज़्यादा चिल। और अगर आप जैसे देखिए, अगर आपने जैसे 3 बच्चों के लिए बनाना है ना, 3 लोगों के लिए बनाना है, तो आप इसमें बर्फ़ ऐड कर दें, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फ्लफ़ी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा हो जाएगा। और अगर आपने ये 2 लोगों के लिए रखना कि आपको जैसे दूध वाला ही पीना है, ज़्यादा जैसे बर्फ़ नहीं चाहिए,
तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको जैसे ना फ्रीजर में रख दें। जब इसके ऊपर जैसे थोड़ी सी बर्फ़ सी आ जाए ना, तब इसे निकालें। ये देखिए मैंने अब किया था तो कितनी कितनी जैसे हो गई है ना झाग झाग सी। तो अब इसको हमने क्या करना है, अपने सर्विंग गिलास में डालना है। ये देखिए ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बन चुका है। इसमें मैंने कोई फ्लेवर भी जैसे सिर्फ बटरस्कॉच फ्लेवर ऐड किया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड में नहीं की है। चाहे तो आप इसमें आइसक्रीम ऐड कर भी सर्व कर सकते हैं जैसे बच्चों को, तो या फिर आप जैसे भी कोई और भी जैसे चॉकलेट ऊपर से चॉकलेट सिरप से भी गार्निश कर सकते हो। जैसा आपका दिल करे वैसे आप इसको गार्निश कर इसको सर्व कर सकते हो। ये देखने में जितना यमी है, पीने में उससे कहीं ज़्यादा यमी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। से और भी अच्छे शेक पीने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर जाएं और उन्हें वहाँ से